प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल है। साथियों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जीवन को बदलने वाले वीडियोस लगातार आपको मिलते रहेंगे। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है ना तो सिटी स्कैन में आती है, ना अल्ट्रासाउंड में आती है, ना एंडोस्कोपी में आती है, ना एक्सरे में आती है, कहीं पकड़ में नहीं आती और इससे अनेक बीमारियां बन जाती हैं। गांव की देहाती भाषा में इसको बोलते हैं नाभि का हटना, नाप का हटना, धरण हो जाना। गुजराती में बोलते हैं पिसूटी। अब आपकी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके बता देना। मैंने अनुभव में ऐसा पाया है कि अनेक रोगों की ये जड़ है। जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है अपनी जांच कराने में, उसकी जो नाड़ी देखता हूँ तो मालूम चल जाता है कि इस व्यक्ति की नाभि हट चुकी है। ज़्यादातर केस में ऐसा देखा गया है। अब इससे होता क्या है, इससे अनेक परेशानियां होती हैं। भोजन करेंगे तो भोजन नहीं पचेगा, अभी खाया तो अभी शौचालय चले गए। दूसरा स्थिति क्या बनती है कि आपको कब्ज हो जाएगी, पेट साफ ही नहीं होगा। तीसरा स्थिति क्या बनती है, जो आपकी पिंडली होती है पैर की, जो काफ मसल्स होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। उसको दबाने पर ऐसा लगेगा जैसे किसी ने चाकू घुसा दिया। ऐसी स्थिति पैदा होती है। किसी किसी को कमर में दर्द शुरू होता है और वो जांच कराने जाते हैं तो लोग बता देते हैं तुम्हारी कमर की नस दब गई है, और गलत तरीके से ऑपरेशन कर डालते हैं। वास्तविकता यह है, नाभि खिसकने से, नाभि हटने से, नेवल डिस्प्लेसमेंट होने से वो किसी न किसी नर्व को पिंच करने लगती है और वहाँ पर वो दर्द होने लगता है। माता बहनों में क्या देखने को मिलता है कि जो उनके पीरियड्स हैं, जो उनका मासिक धर्म है, वो अनियमित हो जाता है। मूड स्विंग उनको बहुत ज़्यादा होता है। इतना मूड स्विंग होता है कि वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। और आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग भाई लोग मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि हम ध्यान करते हैं, ध्यान में मन नहीं लगता। नाभि हटने पर ध्यान भी सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरा, कुछ लोगों को धन में बहुत हानि होती है, धन लाभ नहीं होता, धंधे में नुकसान होता है, उसमें भी नाभि का बहुत बड़ा योगदान है। अब कारण क्या है कि नाभि जो है एक ऐसी नाड़ी है, इसको योग की भाषा में मणिपुर चक्र बोलते हैं, और यहाँ पर 10 वायु, जो 10 प्राण वायु हैं, वो आकर समान होती हैं, यानी बैलेंस होती हैं। समान नाभि देशेतु, अर्थात जो वायु बैलेंस होगी वो समान अर्थ आपके मणिपुर चक्कर पर होगी, नाभि पर होगी। और नाभि हमारे जन्म से जुड़ी हुई है। माँ के जो नाल है, गर्भनाल, वो नाभि पर ही आकर टच होती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय, देवदत्त, ये 10 वायु नाभि पर ही बैलेंस होती हैं। तो अनेक प्रकार की समस्याएं, बाल टूट टूट के गिरने लगेंगे, थायराइड हो जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को एक अनिश्चित भय आएगा। उसके पास भय का कोई विशेष कारण नहीं होगा, लेकिन उसको डर लगेगा, भय सबसे ज़्यादा आएगा। कुछ भी खाएगा तो पचेगा नहीं, लकड़ी की तरह हो जाएगा सूख कर। प्राणायाम करेगा तो प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा, काम करेगा तो काम में भी सफलता नहीं मिलेगी। और लोग बेचारे भागते रहते हैं इधर उधर, भूत प्रेत फिर निकलवाते घूमते हैं कि भूत घुस गया, प्रेत घुस गया, झाड़ फूंक करवाएंगे। वो कुछ होता नहीं उससे, क्योंकि ये ऐसा ही है जैसे कि आपका प्रधानमंत्री या आपका राजा अपने ऑफिस में ना आए तो क्या होगा, पूरा मंत्रिमंडल व्यवस्थित हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब आपकी नाभि हट जाती है तो समस्त नाड़ियाँ अलग तरीके से काम करने लगती हैं। बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है पूरा ख़राब हो जाता है, क्योंकि वायु को बैलेंस करने वाला कोई तत्व नहीं, तो सीधा वायु ब्रेन से टकराने लगती है, तो गैस चढ़ती है। आपने देखा होगा जिन माता बहनों का यूट्रस निकाल देते हैं डॉक्टर, उनको हमेशा गैस बनती रहती है, डाइजेस्टिव इशूज़ होते रहते हैं। तो दूसरा, कुछ लोग जाते हैं अपने गाँव में या किसी नाभि दिखाने वाले के पास, सेट करवाने वाले के पास, वो एक बार नाभि सेट करवा के आ जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? जो आवारा हो जाता है, जिसको घर से भागने की आदत हो जाती है, वो बार बार भागना चाहता है। एक बार अगर नाभि आपकी हट गई तो बार बार भागेगी, जब तक उसको बैलेंस करने का तरीका आपके पास ना हो। कम से कम 15 से 20 दिन इसको जो है बैलेंस अपने आप करिए। बहुत आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। पहले पहचान कीजिए कि पहचान कैसे होगी नाभि हटी हुई है। ये जो आपके हाथ की कलाइयाँ हैं, हाथ की कलाई के नीचे जो रेखा बनी हुई है, जब आप इसको मिलाएंगे इस प्रकार से और छोटी उंगली से छोटी उंगली मिलाएंगे, तो आप देखेंगे जो छोटी उंगली है जिसकी नाभि हटी हुई होगी, उसकी एक उंगली ऊपर, एक उंगली नीचे होगी, एक फिंगर ऊंची, एक फिंगर नीची होगी। यहाँ से मिलानी है ये रेखा, कलाई के अंत से रेखा। तो जिसकी उंगली ऊपर नीचे हो तो समझ लो उसकी नाभि हटी हुई है। सबसे बेहतरीन पहचान है। तो अब इसको घर पे कैसे ठीक करेंगे, तरीका बता रहा हूँ। अपना हाथ पहले फैलाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ घुमाएंगे, और ये जो आपकी कोहनी है, कोहनी के जोड़ को इस प्रकार पकड़ लेंगे, कोहनी के जोड़ को इस प्रकार पकड़ लेंगे और अपनी मुट्ठी को कंधे पे मारने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, ऐसे 1 2 3
4, यहाँ दबाव बना के रखेंगे कोहनी पर, 5, 6, 8 बार इस हाथ से और 8 बार इस हाथ से। ऐसा करने से भी सुबह खाली पेट या खाना खाने के 4 घंटे बाद आपकी नाभि सेट हो जाती है अपने आप। इसको करने का है, सुबह खाली पेट करेंगे तुरंत आराम मिलेगा। दूसरा तरीका क्या है, ये जो बीच वाला हिस्सा है, हथेली के बीच वाला हिस्सा, बिल्कुल बीचों बीच मिड पॉइंट, इसको दबाने पे भी नाभि अपनी जगह आ जाती है। अब इसमें कन्फ्यूजन होता है कि भाई ऊपर नीचे पॉइंट हो गया तो मुट्ठी बनाइए, घूंसा बनाइए और इसमें ठोकिए 10 बार, 1, 2, 3, 4, ऐसा 10 बार इसमें और 10 बार इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से 10 बार कीजिए तो भी नाभि अपनी जगह आ जाएगी। और दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, आपके अंगूठे और आपकी इंडेक्स फिंगर के बीच में जो ये स्थान है, मुलायम स्थान, इसको दबाने पर जिसकी नाभि हटी होगी बहुत पीड़ा होगी। इस स्थान को दबाने पर नाभि हटने वाले को बहुत पीड़ा होती है, असहनीय दर्द होता है। तो यहाँ पर इसको दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। सरसों का या कोई तेल लगा लेंगे और इसको इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे करके, बहुत पीड़ा होगी दबाने पर। तो ऐसा 2 मिनट इसमें और 2 मिनट ऐसा करने पर आपकी नाभि बैलेंस हो जाएगी। और पहचान क्या है, जब आप दोबारा से चेक करेंगे तो आपकी दोनों उंगलियां बैलेंस हो जाएंगी। किसी किसी को तुरंत हो जाती है, तो रोज़ करना। और जिसको नाभि पूरी तरह से बराबर सेट करनी हो तो उत्तान आसन रोज करना, उत्तान पादासन। उत्तान पादासन गूगल कर लेना, 8 बार उत्तान पादासन करने से सुबह सुबह आपकी नाभि पूरी सेट रहती है। तो 3 तरीके बता दिए। एक बार हट गई तो ऐसा नहीं कि अब चलो काम छूट गया, रोज़ करना कम से कम 15-20 दिन, तो आपकी नाभि सेट रहेगी। और बीच बीच में चेक करते रहना। तो साथियों, 200 रोगों की जड़ है कम से कम ये, बहुत बीमारियां बन जाती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।